तो आज की इस वीडियो में मैं शुरू से अंत तक बताने वाली हूँ कि इस जर्नी में सेपरेशन क्यों दिया जाता है, सेपरेशन क्यों ज़रूरी है और सेपरेशन के फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि जर्नी में सेपरेशन इसीलिए दिया जाता है ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सको, और क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो सब बताऊंगी, और क्यों सेपरेट किया जाता है वो भी बताऊंगी। तो मतलब ये सेपरेशन किसी भी बहाने से हो सकता है। यहाँ सेपरेशन में कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी को लेकर सेपरेशन हो सकता है, या फिर कार्मिक को लेके सेपरेशन हो सकता है, या फिर किसी जॉब को लेके सेपरेशन हो सकता है। कोई भी बहाना चल सकता है। यहाँ पर आपका घर चेंज हो सकता है, किसी से बहस लड़ाई झगड़ा ये सब भी हो सकता है। तो कुछ भी करके आपको सेपरेट किया जाता है। ये यूनिवर्स की प्लानिंग होती है ताकि आपको सेपरेट कर दिया जाए और आप इस सेपरेशन में खुद के ऊपर ध्यान दो और चीज़ों को समझो कि आपको क्या कहने की, क्या बताने की कोशिश की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। और ये डिटैचमेंट की जर्नी है, तो हमेशा ही आपको डिटैच किया जाता है। याद रखिएगा, हमेशा ही इस जर्नी में आपको डिटैच ही किया जाएगा। और डिटैचमेंट के बाद आपकी हीलिंग होगी, और हीलिंग के बाद आपको आपके पार्टनर से फिर से जोड़ा जाएगा। हालांकि आप 5D में हमेशा ही कनेक्टेड होते हो अपने पार्टनर से, कभी भी सेपरेशन में नहीं जाते हो। 5D में दोनों कनेक्टेड ही हो और दोनों की एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है 5D में, एनर्जी के थ्रू और मिसिंग एनर्जी के थ्रू। और जब आपकी हीलिंग हो जाती है पूरी तरीके से बॉडी, माइंड एंड सोल पर, तो हमेशा के लिए आप रीयूनाइट हो जाते हो अपने पार्टनर के साथ। और 5D लेवल पर भी हो जाता है आपका। 5D लेवल पर तो आप रीयूनाइट रहते ही हो, और 3D लेवल पर भी आपका रीयूनियन हमेशा 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 के लिए हो जाता है। और फिर कभी भी आप अपने पार्टनर से सेपरेट नहीं होते हो। कहने का मतलब है कि आपके बॉडी, माइंड एंड सोल पर काम होना होता है, और इसी वजह से आपको सेपरेट कर दिया जाता है। तो मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ। जब आपके बॉडी पर काम करना होता है तो आपके पर्सन आपको सेपरेट कर देते हैं, और यहाँ पर आपके पर्सन ही आपको सेपरेट करते हैं, आप उनको सेपरेट नहीं करते हो। क्योंकि पहला काम आपके ऊपर ही होना होता है, क्योंकि पहले फेमिनिन एनर्जी होती है वही वर्क करती है, बाद में मस्कुलिन एनर्जी के ऊपर वर्क होता है। तो जब फेमिनिन एनर्जी अपने बॉडी के ऊपर वर्क नहीं कर रही होती है तो कहीं ना कहीं मटेरियल चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा उलझ सी जाती है, और मटेरियल चीज़ों को डिटैच नहीं कर पाती है। मटेरियल चीज़ों के प्रति उनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होती है, बचपन से ही ऐसी ही होती है कि चीज़ों के प्रति एक अटैचमेंट तो होता ही है, साथ के साथ इतनी ज़्यादा स्वाभिमानी होती है कि अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, कुछ पाना चाहती है, कुछ अचीव करना चाहती है। तो इस तरीके से एक अटैचमेंट सा हो जाता है उनका पैसों के प्रति, चीज़ों के प्रति एक बहुत गहरा लगाव हो जाता है, और उनका ध्यान मनी के लिए ज़्यादा होता है और दूसरे चीज़ों के लिए हो सकता है। तो इस तरीके से अटैचमेंट की एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन होती है जर्नी के फर्स्ट लेवल पर। और जैसे ही उनकी हीलिंग हो जाती है, यानी कि जैसे ही उन चीज़ों के प्रति वो डिटैच हो जाती है, उनको समझ में आ जाता है कि मटेरियल चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उनकी लाइफ में। कुछ रिश्ते भी चाहिए होंगे, अकेले ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, या कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू कर देती है। उनकी एज जाने लग जाती है, उनकी एज ख़त्म होने लग जाती है, और उनको ऐसा लगने लग जाता है उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। उनके पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, वो खूबसूरत भी हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है उनकी ज़िंदगी में। सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इसी चीज़ की कमी उनकी लाइफ में रह गई है। हालांकि उनकी कोई मजबूरी नहीं है, वो अकेले भी ज़िंदगी जी सकती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के प्रति वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मतलब फील करती है, और पार्टनर की अहमियत को समझना शुरू कर देती है। तब कहीं ना कहीं उनके पार्टनर यहाँ से उनको कमिटमेंट देना शुरू कर देते हैं, और पार्टनर के लिए वो समर्पित भी हो जाती हैं, और चीज़ों को समझदारी के साथ डील करती है, और बाकी मटेरियल चीज़ों से डिटैच होकर वो अपने पार्टनर के साथ
रीयूनाइट होना चाहती है, यानी कि यूनियन में जाना चाहती हैं, और उसके बाद इस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर वो ले जाती हैं और अपने पार्टनर के प्रति समर्पित हो जाती हैं। और यहाँ समर्पण तक तो ठीक होता है, उनकी जर्नी नेक्स्ट लेवल में चली जाती है और पार्टनर के प्रति वो समर्पित होकर अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती है। लेकिन यहाँ पर फिर से वो अटैच हो जाती हैं अपने पार्टनर से, और यहाँ पर अपने पार्टनर से भी कुछ उम्मीदें लगाना शुरू कर देती हैं और पूरी तरीके से इस जर्नी को समझ नहीं पाती और रिश्ते में फिर से वो अटैच हो जाती हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो अटैच होती है फिर से उनके पार्टनर उनको डिटैच कर देते हैं और यहाँ पर फिर से उनको ट्रिगर दे दिए जाते हैं। अपने कार्मिक को लेकर के ट्रिगर वो दे सकते हैं। पहले पार्ट में वो थर्ड पार्टी को लेकर ट्रिगर देते हैं, दूसरे पार्ट में वो कार्मिक को लेकर के या कुछ भी बहाने लेकर के, ज़्यादा चांसेस होते हैं कार्मिक और थर्ड पार्टी को लेकर के वो ट्रिगर दे दें। तो यहाँ पर ट्रिगर भी देते हैं, साथ में सेपरेशन भी देते हैं, दोनों चीज़ें होती है यहाँ। और फाइटिंग भी होती है इस जर्नी में, बार बार सेपरेशन होता है, बार बार फाइटिंग होती है, बार बार फिर उनको सेपरेट कर दिया जाता है। और यहाँ पर जर्नी के फर्स्ट पार्ट में उनके पार्टनर ही बार बार ऐसा करते हैं और डिवाइन फेमिनिन के अंदर बहुत सारी कमियों को निकालते हैं, कमियां ना होते हुए भी कमियों को ढूंढ कर निकालते हैं ताकि डिवाइन फेमिनिन अपने कमियों पर काम कर सके। और यहाँ से डिवाइन फेमिनिन क्या करती हैं कि अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर जब वो अपना इनर वर्क कंप्लीट करती है सेकंड पार्ट का, तब क्योंकि देखिए बॉडी माइंड एंड सोल तीनों पर वर्क करना होगा। जैसे ही डिवाइन फेमिनिन अपने माइंड पे काम करेंगी तभी उनका जर्नी जो है नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। और यहाँ पर वो अपने माइंड पर काम करना जब शुरू करती है, अपने पार्टनर को भी वो डिटैच कर देती है, तब वो जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेके चली जाती है। और फिर अपने पार्टनर को मतलब उनके लिए तो दिक्कत होता है, परेशानी होता है कि उनको वो डिटैच कर दे, लेकिन उनको करना पड़ता है और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इनर वर्क करती है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। और यहाँ से डिटैच होने के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डिवाइन फेमिनिन अपनी जर्नी को समझ ले और समझना शुरू कर दे। चांसेस ज़्यादा होते हैं जर्नी के फर्स्ट पार्ट में डिवाइन फेमिनिन को चीज़ों को लेट गो करना, यानी कि मटेरियल चीज़ों को लेट गो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद अपने पार्टनर को लेट गो करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और जब दोनों चीज़ों को वो समझ लेती है और दोनों चीज़ों को वो लेट गो कर देती है तो समझ लीजिए कि वो जर्नी के बहुत आगे निकल जाती है और अंतिम पड़ाव पे चले जाते हैं। यहाँ पर वो अपने सोल पर उनको काम करना होता है। और यहाँ से अगर वो हील हो जाती है तो हील होने के बाद उनके अंदर ईगो बच जाता है, बाकी तो चीज़ें डिटैच कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ईगो आ जाता है कि मैं तो रिश्तों के बगैर भी जी सकती हूँ और किसी चीज़ का मेरे पास अटैचमेंट भी नहीं है। यानी कि डिटैच करने का भी उनके अंदर अभिमान आ जाता है। यानी कि अगर वो रिश्तों को, अगर वो पैसों को, अगर वो मटेरियल चीज़ों को डिटैच करती हैं तो उसका भी अभिमान उनके अंदर आ जाता है। और फिर इस ईगो को डिटैच करने के लिए भी उनको नेक्स्ट लेवल पर काम करना होता है और यहाँ पर भी उनको फिर से डिटैच कर दिया जाता है। तो इस तरीके से डिटैचमेंट की एनर्जी में फेमिनिन को बार बार वर्क करना पड़ता है और इसी वजह से उनको बार बार सेपरेशन दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये इस बात को समझ नहीं पाती है कि उनके पार्टनर और वो दो अलग नहीं हैं, दो एक ही हैं, दो एक ही एनर्जी के दो पार्ट हैं। तो जब तक इन बातों को वो नहीं समझती है, जब तक अपने सोल लेवल पर वो वर्क नहीं करती है, बार बार सेपरेशन दिया जाता है और बार बार वो हील होकर के फिर से अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट हो जाती है। लेकिन ये रीयूनियन परमानेंट नहीं होता है, ये बार बार दोनों को सेपरेट कर देता है। परमानेंट रीयूनियन के लिए डिवाइन फेमिनिन का ईगो का डेथ होना बहुत ज़रूरी होता है और जब तक डिवाइन फेमिनिन का ईगो का डेथ नहीं होता है परमानेंट रीयूनियन पॉसिबल नहीं होता है। तो परमानेंट रीयूनियन के लिए उनके ईगो का डेथ होना बहुत ज़रूरी होता है और सोल लेवल पर चीज़ों पर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। जब डिवाइन फेमिनिन सोल लेवल पर सेपरेट कर दी जाती हैं डिवाइन मस्कुलिन से, तब यहाँ कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करती है कि उनको सेपरेट क्यों किया गया है। और जब वो इन बातों को समझ जाती है तो पूरी तरीके से फिर सेपरेशन ख़त्म कर दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। तो ये सेपरेशन बार बार आपको
कुछ ना कुछ सिखाता है। बार बार आपको हील करना होता है खुद को, और बार बार फिर आप चीज़ों को लेट गो भी करते हो, और जैसे जैसे आप लेट गो करते हो वैसे वैसे आप जर्नी में आगे की तरफ बढ़ते जाते हो, और अंत में आपके ईगो का डेथ हो जाता है, और आपके पार्टनर हमेशा के लिए 3D और 5D दोनों में ही रीयूनाइट हो जाते हैं, जिसको रीयूनियन की एनर्जी कहते हैं। और इसके बाद कभी भी दोनों के बीच सेपरेशन नहीं होता है।